हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का हम यहाँ पे सेट कराएंगे और आपको बता दें कि आपका जो सेट है ये रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका न्यू बुक मार्केट में भी आ गया है। तो चलिए आज हम लोग इसका सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। ये प्लेटफॉर्म नंबर, यहाँ पे प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर, यहाँ पे वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे बिहार एसएससी के लिए, ठीक है। इसमें आपको बता दें कि टोटल जो है 20 सेट्स दिया गया है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और पूरा 20 सेट्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज सेट नंबर 1 को कवर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। इसके पहले हमने बीएसएससी का सेट करवा के रखा है, जैसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपको पूरा मिल जाएगा सेट। तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे मिलेगा। उसके बाद अभी किरण का भी चल रहा है साथ के साथ। तो यहाँ पे सब बीएसएससी के लिए हम आज वॉल्यूम 2 को कवर करेंगे। ये मार्केट में भी बुक आ गया है, आप लोग ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे आज देखेंगे पहला क्वेश्चन इसका। तो यहाँ देखिएगा, ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो आपको बताना है ग्रेनाइट जो चट्टानें होती है वो आपका यहाँ पे अब आग्नेय चट्टान होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। सुंदरवन का डेल्टा जो है निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों देखिएगा, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों द्वारा ये निर्मित है कौन सा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपका अगला क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने का अधिकार है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 का 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। 15 के 2 में ये वर्णन किया गया है कि रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट और सड़क या फिर सार्वजनिक स्थान पर आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे रोड के किनारे पे लोग रेस्टोरेंट खोल देते हैं सड़क के किनारे पर। तो ये सब इस कानून के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, ठीक है। अगर अनुच्छेद 15 में डायरेक्ट बात करें कि अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, ठीक है। और ये समानता का अधिकार से संबंधित रखता है, जिसमें लिंग जाति भेद के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि धर्म, मूल वंश हो गया और जाति, लिंग, जन्म स्थान के लेकर के यहाँ पे भेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। 14 के 2 के तहत जो है विधि और साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार करने की यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका 16 का 1 दिया हुआ है। तो 16 के 1 के तहत जो होता है ना, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त यहाँ पर दिया जाता है, निवास के लिए। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 17 में है अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है, यानी छुआछूत का अंत। लेकिन 17 के 1 में यहाँ पे आपका जो है वही दिया गया है, तो इसको भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किन देशों के साथ यहाँ पर समूह में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा जो होता है यहाँ पर टोटल 13 देश से होकर के गुजरता है। आपको बता दें टोटल 13 देश, जिसमें से आपको बता दें कि आपका हो जाएगा युगांडा, केनिया, सोमालिया, गैबोन, कांगो गणराज्य, ठीक है, कांगो। और उसके बाद साओ टोम प्रिंसिप, ये सब जो है और एक है मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये सब जो देश है टोटल आपका 13 देश हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए, आसियान में टोटल 10 देश आता है और सार्क में जो होता है, ठीक है, सार्क में टोटल 8 देश आता है। तो यहाँ पे सार्क भी पूछा जाता है और यहाँ आसियान भी पूछा गया है। तो इनमें से आप लोग 10 देश का नाम बता देते हैं। आसियान का अगर फुल फॉर्म की बात करें हम लोग तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है, ठीक है।
और इसका सार्क का होता है साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आसियान में 10 देश आ जाएगा, जैसे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है बांग्लादेश, ये नहीं होगा क्योंकि ये सार्क का सदस्य है। सार्क में टोटल 8 देश होता है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश होता है सार्क में और 10 देश होता है आसियान में। तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा मैकमोहन रेखा जो है भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है। तो मैकमोहन जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा भारत और चीन के साथ सीमा साझा करता है मैकमोहन। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच करता है, ठीक है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन सीमा साझा करता है। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे आंग सान सू की जो NLD के नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं। तो ये आपका म्यांमार से रखती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो देखिए एडमिरल कप जो हो जाएगा आपका यहाँ पर नौका दौड़ से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग विश्व कप 2023 यहाँ पे क्रिकेट के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविस बेकहम किस खेल से संबंधित रखते हैं। तो ये आपका फुटबॉल से रखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से संघाई संगठन सहयोग संगठन का एक सदस्य कौन सा देश है। तो ये आपका ईरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे और भी पॉइंट्स देख लेंगे, जैसे सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी के द्वारा जो बुक लिखा गया है वो आपका हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रेन। कौन सा? मिडनाइट चिल्ड्रेन। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका चेतन भगत का है। तो चेतन भगत का आप जैसे हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, 3 इडियट, ये सब बुक था। उसके बाद आपका 400 डेज रेवोल्यूशन 2020, ये सब जो बुक है चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आपका भीष्म साहनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस बुक क्वेश्चन का डी हो जाएगा, शशि थरूर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पेरू की राजधानी है, तो पेरू की राजधानी जो है आपका लीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वीटो देखिएगा, तो क्वीटो आपका इक्वाडोर की राजधानी है। यहाँ पे बोगोटा दे रखा है, तो बोगोटा जो है यह कोलंबिया देश की राजधानी है आपका, कोलंबिया का। और लापाज है, तो लापेज जो है आपका बोलीविया देश का है, तो बोलीविया की राजधानी लापेज। उसके बाद यहाँ पर क्वीटो इक्वाडोर का हो जाएगा, यहाँ पे क्वीटो जो हो जाएगा वो आपका इक्वाडोर का हो जाएगा, लीमा पेरू की, और बोगोटा का हो जाएगा कोलंबिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो इजराइल देश का मुद्रा आपका न्यू शेकेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, न्यू शेकेल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्रोन जो दे रखा है, क्रोन आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड का मुद्रा है क्रोन। युआन जो है, ठीक है। तो युआन जो है आपका चीन का मुद्रा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से यहाँ प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये आपका किया गया है दोस्तों विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसको सबसे पहले यहाँ पे 1991 में दिया गया था। किनको? विश्वनाथन आनंद को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि का दर लगभग कितना किलोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे।
यहाँ पे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग स्किप करेंगे और जीएस के प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को नवंबर 1967 को निगमित किया गया और खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स केसीसी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कथन आपका सही है, लेकिन ये गलत है। तो बाकी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है, 1 और 2 सही हो जाएगा। बाकी अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कथन 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसे 2005 में बनाया गया था। ठीक है, इसकी वार्षिक आय 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगर क्वेश्चन पूछता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे और अंतिम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी राजागोपालाचारी, लेकिन आपका यहाँ बी हो जाएगा आंसर। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी थे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु थे, जिनका जन्म आपका पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा जो है वो आपका गुजरात में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। तो देखिए, सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है भारत में बलबन ने शुरू किया था, तो गयासुद्दीन बलबन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बलबन जो था 1266 से 1287 के बीच में, ठीक है, सुल्तान के रूप में सल्तनत बागडोर संभाली थी। ठीक है, और बलबन के विषय में कहा गया है कि लौह और रक्त की नीति अपनाई गई थी। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, दीवाने अर्ज की स्थापना भी बलबन ने किया था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ये सब याद होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का यहाँ पे ये संस्थापक रहा था, जो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और रजिया सुल्तान जो था यहाँ पर देखिएगा, ये भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। तो यहाँ पे रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान, जिसको 1236 में गद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है, तो अगला यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, कंडाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो देखिए, कंडाली महोत्सव जो है वो आपका उत्तराखंड में यहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखेंगे यहाँ पर आपका दे रखा है, जैसे कुछ राज्य में और भी देख लेते हैं। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश में हल्दा त्योहार डुंगरी उत्सव मनाया जाता है, मणिपुर में थोसांग महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कनुमा महोत्सव होता है, असम में जो होता है बाचुवा महोत्सव, और गोवा में सिग्मो महोत्सव। तो ये सब पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ था। तो चेरी की उत्पत्ति जो है वो आपका राजस्थान में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चेरोकान मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, बिहार का आपका झिझिया और झुमरी डांस हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का जात्रा बाउल हो जाएगा। ये सब आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। तो इसको किया गया व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है,
भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर कौन है, तो आपको बताना है। तो देखिएगा आपका हो जाएगा हीरालाल समारिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध है? कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो ये आपका बहुराष्ट्रीय निगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी निजी क्षेत्र, सहकारी, सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ये सब किया जाता है। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान की पहली बार जो है किस वर्ष गाया गया था? तो यहाँ पे राष्ट्रगान पहली बार कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये पहली बार 1911 में गाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला में रचित था जनगण मन, जिसका हिंदी संस्करण संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रगान का जो समय होता है वह 52 सेकंड का होता है। ठीक है, लेकिन अगर शॉर्टकट में गाना हो, जिसको संक्षिप्त में गा सकते हैं 20 सेकंड में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, इसको सबसे पहली बार गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है वह उधम सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर उधम सिंह ने जो है जनरल ओ यहाँ पे माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और उधम सिंह, ये तीनों, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को यहाँ पे फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपको बता दें कि 5 फरवरी 1922 को यहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया था। ठीक है, आपको बता दें कि इस थाने में जब आग लगी थी तो 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए लखनऊ से 1857 में बेगम हजरत महल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह बिहार से, यहाँ पे बिहार से किए थे। ठीक है, और आपका जो दे रखा है यहाँ पे बाकी वीर सावरकर, ये नहीं हो जाएगा। बाकी यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, देखिए काली मिट्टी जो है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और काली मिट्टी का महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब का क्षेत्र भी शामिल है। उसके बाद देखिएगा मिट्टी जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें से काली मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया और लाल मिट्टी हो गया, यानी लाल मृदा, ये सब होता है। तो ये सब भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न, अरल सागर अवस्थित है? तो देखिए अरल सागर जो है आपका ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो देखिए भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में ही, यहाँ पे दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, और भारत के संविधान के जो जनक हैं, ठीक है, और भारत के
जनक और मनु के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है, तो यहाँ पे कौन लेता है? भारत का राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा सदस्य अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, या रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष भी जो है विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो ये आपका किया गया था ब्रिटेन से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग के अध्यक्ष आपका मौलाना मजरूल हक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना से पीर अली किए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा सही। ठीक है, और आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह में पहला शहीद होने वाला व्यक्ति जो था वो मंगल पांडे था। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कुंवर सिंह है, तो ये बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। कौन? कुंवर सिंह। चलिए अगला देखेंगे, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो था वह आपका 29 अप्रैल 1954 को 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के द्वारा, यहाँ पे भारत और चीन के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध जो था वो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो मानत किस देश की नई मुद्रा है? तो देखिएगा मानत जो है वो आपका अजरबैजान का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है अजरबैजान। यहाँ पे देखिएगा नूसंतारा किस देश की राजधानी है? तो नूसंतारा जो है ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, यहाँ पे देखेंगे, कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो आपका देखिएगा यहाँ पे केवल दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 9 और 10 को किया गया था, 2009 और 10 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत भारत के महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध, ठीक है, विधेयक कब बिहार में लाया गया था? ठीक है, तो आपका यहाँ पे वर्ष 1999 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो देखिए पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी 1951 में। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था और ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग इसको बोला जाता था और इसके स्थान पर जो है अब है नीति आयोग। नीति आयोग, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं?
तो ये आपका हो जाएगा एस के डे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये आपका था दोस्तों 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, यहाँ पर वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था शामिल करने में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका वर्ष 1999 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था तापस मजूमदार। चलिए अगला देखेंगे, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के लिए यहाँ पर 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो ये आपका हो जाएगा 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो देखिए आपका जो जानुका हड्डी है, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग्य है? तो फूल का जो भाग है वो आपका स्त्री केसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से ताप को रोका जा सकता है, वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो दोनों कथन है ये सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी का एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो स्प्रिंग टाइड्स होता है, यानी बृहद ज्वार भाटा। अगला देखेंगे, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो देखिए वर्ग 1 का जो तत्व है वह क्षार धातुएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन जो है रक्तचाप से संबंधित नहीं है। बाकी देखेंगे, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटॉक्सिन जो है वह स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है दोस्तों गैल्वेनोमैनोमीटर। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, एमीटर जो है यहाँ पे दिया है, एमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा को मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम ताप पे जो है पर शून्य ताप का मान होगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये -459.067 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा छिलके के रूप में किसे उतारा जाता है? तो ये आपका उतारा जाता है पेरिडर्म को, यानी परिपक्वक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि? तो ये आपका हो जाएगा इसके कारण O2 परिवहन में यहाँ पर कम हो जाता है, O2 परिवहन जो होता है वह कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए दिया गया कथन है उस पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा धारणाएं निहित है। ठीक है, तो देखिए आपका दिया है कंपनी जेड को शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद एक विज्ञापन है, तो कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, तो यहाँ पे केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे, किस द्विमीपीय यहाँ पे द्विमीय गति में तत्क्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य होगा? तो आपका जो यहाँ पे डी दे रखा है, समान समय अंतरालों के समान पथ दूरियां तय की जाती है। चलिए अगला देखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है आपका यहाँ पे इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेंगे हम लोग,
वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 390 ppm, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो था वह सेल की खोज किया था, यानी कि कोशिका का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनने के लिए निम्नलिखित में से अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर यह एक अपघटन अभिक्रिया तथा ऊष्माक्षेपी प्रकृति का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण, यहाँ पे देखिएगा, वायर्ड कोशिकांग क्यों माना जाता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता? तो यहाँ पे देखेंगे सेब और आइसक्रीम के स्वाद में विभेद जो है वह नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, देखिए अगला ऑप्शन हम लोग पढ़ लेंगे। इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद, तो यहाँ पे लाल प्रकाश और हरे रंग में और गर्म ठंडी। तो यहाँ पे इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, जब सर्दी होगा तो। अगला देखेंगे हम लोग, मेसनर प्रभाव जो है संबंधित है। तो मेसनर प्रभाव जो है यहाँ पर आपका अतिचालकों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, लिटमस विलियन से क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे लिटमस विलियन वह किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस विलियन जो है वो आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो इसे किया जा सकता है रेसिडेंट से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों पीवीसी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा भाग जो है यहाँ पे प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये आपका करता है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी कौन सा? तो यहाँ पे सबसे पहले भूख लगेगा तो आप ग्लाइकोजेन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, तो यहाँ से दोस्तों मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन सेट को पूरा कवर कर लिया है। मिलेंगे अगले सेट में, तब तक बने रहिए चैनल पे। जय हिंद फ्रेंड्स।